Hello friends, very good morning. This is Abhivadan Sharma and welcome my dear friend to Run Ace Academy राजनांदगांव e-learning platform. दोस्तों एक बहुत ही प्यारा टॉपिक परफेक्ट स्क्वायर. प्राय ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में जिसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं और हमें उन चारों ऑप्शन में से पहचानना होता है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सी नंबर है. देखिए, सबसे पहली बात यह है कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है. जैसे मान लीजिए कोई संख्या 144 है, जब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो हमें 12 प्राप्त होता है. जैसे मान लीजिए 121 है, इसका जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 11 प्राप्त होता है. इसका मतलब ये हुआ कि 121 से 144 के बीच की सारी संख्याएं, जैसे 122, 123, ये सारी संख्याएं या 124 हो, जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये निश्चित तौर पे 11 और 12 के बीच में प्राप्त होगा. यानी कि 11 दशमलव कुछ प्राप्त होगा जो कि डेसिमल में वैल्यू होगा. इस प्रकार जो वैल्यू एक पूर्णांक के रूप में प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग होगा और जो डेसिमल में प्राप्त होगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा. दोस्तों ऐसे सवाल प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं जहां हमें ऑप्शन से पहचानना होता है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं. दोस्तों कुछ स्पेशल रूल होते हैं जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं. चलिए हम एक एक करके उन रूल्स को देखते हैं. देखिए, पहला रूल ये कहता है कि दी गई संख्या का डिजिटल सम यदि 1, 4, 7 और 9 है तो ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग हो सकती हैं. दूसरी बात, यदि मान लीजिए यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक, यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक 1, 4, 5, 6 या फिर 9 हो तो ऐसी संख्या भी पूर्ण वर्ग हो सकती है. चलिए चलते हैं हम तीसरे रूल की ओर. दोस्तों तीसरा रूल कहता है कि जैसे मान लीजिए दी गई संख्या, अगर कोई संख्या आपको दी गई है वो या तो सम संख्या हो सकती है या विषम संख्या हो सकती है. क्या इसके सिवा कोई अन्य संख्या हो सकती है? नहीं, कोई भी संख्या या तो सम होगा या तो विषम होगा. मान लीजिए कोई संख्या सम संख्या है. किसी सम संख्या का हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं? 2k के रूप में. सम संख्याएं क्या होती है? जो 2 से डिविजिबल होती है, अर्थात जो 2 का मल्टीपल होती है. अर्थात सम संख्या जो है वो 2k के रूप में प्रदर्शित की जा सकती है. अगर हम इसका वर्ग करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? 4k का स्क्वायर. अर्थात हम ये देख पा रहे हैं कि ऐसी संख्या 4 से डिविजिबल है. ओके, यानी कि सम संख्या जो 4 से डिविजिबल है पूरी तरीके से उसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0. उसी प्रकार मान लीजिए कोई विषम संख्या है. विषम संख्या का हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कर सकते हैं? 2k प्लस माइनस 1. ओके, जैसे मान लीजिए कोई विषम संख्या है 2k प्लस 1 और अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलेगा 4k का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k. अब हम यहाँ भी अगर 4 से डिवाइड करें तो हम देख पाते हैं कि ये टर्म कट जाएगा, ये टर्म डिविजिबल है, बचेगा क्या? रिमाइंडर 1. अर्थात अगर कोई सम संख्या है और अगर वो पूर्ण वर्ग है तो उसके लिए आवश्यक ये है कि उसे 4 से भाग देने पे रिमाइंडर जो है वो 0 आए. और अगर कोई विषम संख्या है, अगर हम उसे 4 से भाग देते हैं और रिमाइंडर 1 आता है तो वो भी संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है. ओके, तो पूर्ण वर्ग को पहचानने के ये बेसिक 3 नियम हैं. चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम कुछ और नियमों पे चर्चा करेंगे. जैसे मान लीजिए हम वो 144 को ही अगर लेके चले, जैसे कि 144, क्या ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं? हम जानते हैं कि ये 12 होता है इसका. लेकिन देखिए, अगर हम इसका डिजिटल सम करें तो डिजिटल सम क्या आता है? 4 4 8 और 1 9. और 9 होता है क्या? बिल्कुल, 9 जो है डिजिटल सम पूर्ण वर्ग के लिए होता है. अर्थात ये इस नियम का पालन तो करता है. दूसरी बात ये है, यूनिट डिजिट जो है उसे अगर हम चेक करें तो यहाँ यूनिट डिजिट है 4, इकाई का अंक 4 है और इकाई का अंक 4 पूर्ण वर्ग में होता है. अर्थात ये दूसरे नियम का भी पालन कर रहा है. अगर हम तीसरे नियम की बात करें तो 144 एक सम संख्या है. जब हम इसको 4 से भाग देते हैं, 4 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि अंतिम 2 संख्या को ही अगर हम चेक कर ले तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी. अर्थात हम 44 को 4 से भाग देते हैं तो हाँ, ये पूरी तरीके से डिविजिबल है और रिमाइंडर जो है 0 देता है. इस प्रकार ये तीनों ही नियमों का पालन कर रहा है. अर्थात 144 एक पूर्ण संख्या है. जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया 121. देखिए इसका डिजिटल सम क्या आ गया? इसका डिजिटल सम जो आएगा वो है 2, 3 और 1 4. और हम देख पा रहे हैं कि 4 जो है वो पूर्ण वर्ग की कंडीशन में होता है. दूसरा है यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक. इकाई का अंक यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 1 है जो कि पूर्ण वर्ग की कंडीशन में 1 भी होता है. तीसरा नियम कहता है कि अगर कोई विषम संख्या है उसे 4 से भाग देने पे रिमाइंडर 1 आना चाहिए. देखिए हम 21 को 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20 और 1 रिमाइंडर आता है. इसका मतलब ये तीनों ही नियमों का पालन करता है, यानी 121 भी एक पूर्ण वर्ग होगा. चलिए इसके बाद कुछ और नियम है, हम वो भी देख लेते हैं.
देखिए दोस्तों, चौथा नियम कहता है कि अगर कोई संख्या दी गई है जिसके अंत में मान लीजिए 0 0 या 0 है, ओके, कोई भी संख्या सामने कुछ भी अंक हो सकता है, और अगर मान लीजिए लास्ट में 0 है, अगर मान लीजिए 0 का पेयर बन रहा है तो ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग होगी। और मान लीजिए कि दी गई संख्या में 0 अगर 3 बार है और 0 का केवल एक ही पेयर बना, एक 0 अकेला रह गया, तो ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 0 का पेयर अगर हम बना पा रहे हैं तो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम ये कहता है, मान लीजिए कोई संख्या दी गई है जिसका अंतिम अंक मान लीजिए कि 6 है। हम देख पा रहे हैं कि ऐसी संख्या जो है वो 2 से डिविजिबल है। अगर कोई संख्या इकाई में 6 है, हमने 2 का डिविजिबिलिटी हमने जाना है कि अगर कोई संख्या इकाई का अंक अगर 2 और 2 का मल्टीपल है तो वो 2 से डिविजिबल होता है। मान लीजिए कोई संख्या जिसका इकाई का अंक 6 था, अगर वो 2 से डिविजिबल है, तो अब हम इसके बाद में 2 की घात 2 अर्थात 4 से भी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अगर मान लीजिए दी गई संख्या 4 से भी विभाजित हो जाती है, 4 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें अंतिम 2 अंक जो है चेक करना होगा। अंतिम 2 अंक मान लीजिए यहाँ पे जो है वो 26 का प्रयोग किया गया है, और 26 क्या 4 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, अर्थात ये संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर दी गई संख्या किसी अंक से डिवाइड हो रही है तो उसके स्क्वायर से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर उसके स्क्वायर से डिवाइड हो जाता है तो ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग होगी, और नहीं होने पे वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। चलिए चलते हैं हम अगले रूल की ओर। देखिए छठवां नियम इसका ये कहता है कि कोई भी संख्या जो पूर्ण वर्ग है उसका जो अंतिम का 2 अक्षर है वो सदैव 1 से लेकर 24 तक के सारे अंकों में से किसी अंक के स्क्वायर के मान के बराबर होगा। अर्थात 1 से 24 तक के जितने भी अंक है उसका जब हम स्क्वायर करेंगे, जब हम वर्ग करेंगे, तो उसका जो अंतिम 2 अंक है वही किसी भी पूर्ण वर्ग का अंतिम 2 अंक होगा। ओके, जैसे इसी से हम एक और नियम बनाते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है जिसके इकाई में 5 है, ओके, यानी कि 5 है, तो इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि अगर ये पूर्ण वर्ग तभी होगा, जैसे हम देख पा रहे हैं 1 से 24 के बीच में 5 है, और 5 की घात 2 यानी कि 25, अर्थात इस संख्या के अंतिम में भी जो है वो 25 होना चाहिए। अगर 5 है तो आवश्यक रूप से उसके पहले 2 भी होना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों हम पूर्ण वर्ग की पहचान जो है कर सकते हैं। ओके, तो ये 7 नियम है जिससे आप पूर्ण वर्ग की पहचान कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगा हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।